हेलो साथियों, नमस्कार। मैं योगेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्त सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और भाई सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आप जो है त्योहार रक्षाबंधन का अच्छे से मना रहे होंगे। हाँ, लेकिन भाई जैसा आपको पता है कि हमारा त्योहार 30 और 31 दो दिन मनाया जाने वाला है। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है भाई, जिसको जैसे मानना है। मनाने वाले 30 को मना रहे हैं, है ना। और शास्त्रों के अकॉर्डिंग कि भाई 9:02 से मनाया जाएगा 30 की, और 31 को भी मनाया जाएगा। जिसको जैसे, जिसके जैसे विचार, जिसको जो ठीक लगता है वो उस तरीके से मनाए, है ना। तो अभिव्यक्ति की सबको आजादी है, बोलने की सबको आजादी है, और मनाने की भी सबको आजादी है। अच्छे से मनाए। और बहुत अच्छे अच्छे जो है राखियां लेके आए भाइयों के लिए, और भाई बहुत अच्छे अच्छे जो है गिफ्ट दें बहनों को। ठीक। तो भाई आज क्या है, जैसे आपको पता है हमारे जो है डेमो क्लासेस चल रही थी। डेमो क्लासेस में हमने क्या सोचा कि आज जो है हम टॉपिक ही, मैं आपको वैसे एक्चुअली डेमो में कराता हूँ, लेकिन आज जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा ईमेल, है ना। आज मैं आपको एक क्लास में एक टॉपिक खत्म कराऊंगा। मैंने सोचा यार एक स्पेशल अच्छा सा टॉपिक करा देते हैं, रक्षाबंधन है, थोड़ा आसान सा टॉपिक। और थोड़ी कम क्लास चलेगी भाई, लगभग 45 मिनट या 50 मिनट की क्लास होगी। तो एक मैं आज के, आप इसको 45-50 मिनट का टॉपिक है, इसको मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। ईमेल इसका नाम है, ईमेल, है ना। तो ईमेल क्यों कराया जा रहा है भाई? क्योंकि भाई रक्षाबंधन तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया। तो राखियां भेजते हैं बहुत सारे लोग, पोस्ट से भेजते हैं। ईमेल तो राखी नहीं होगी भाई, आपको पता है ना। अब तो व्हाट्सएप से आप डिजिटल कर दो, वो एक अलग बात है। तो वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का माध्यम है, और ईमेल भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो भैया ईमेल पढ़ लेते हैं 40-45 मिनट जो भी आपकी क्लास होगी, और उसके बाद आप जो है अच्छे से चिल्ल करना, मौज मस्ती करना बिंदास तरीके से। चलो, ईमेल रेडी हो गए सभी लोग? ठीक। ईमेल, ईमेल क्या होता है सबसे पहले तो ये देखिए। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक। अभी क्या है, उससे पहले जानने से पहले पहले ये समझते हैं भाई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये कौन लेके आया, इसके फादर कौन थे। इसके फादर कौन थे? इसके फादर थे रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। अच्छा जी। इन्होंने इसको कब लेकर ये आए, या पहली बार कब इन्होंने इसकी मदद से कोई मैसेज भेजा? 1971 में एक नेटवर्क था आरपा नेट, जो दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क माना जाता है। वहां पर इन्होंने दो पीसीज के बीच में एक एक जो है मेल भेजा। कब? 1971 में आरपा नेट के, है ना। आज आपका ये टॉपिक ईमेल जो फिनिश हो जाएगा। ठीक। चलो, ये टॉपिक फिनिश हुआ। आरपानेट, तो रे टॉमलिंसन फादर, और 1971 में आरपानेट में इन्होंने पहला मेल भेजा। इसका यूज क्या है, ईमेल की क्या नीड पड़ी, ये है क्या, क्यों इसको हम लेकर आए? भाई ईमेल जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक मेल है, या कह सकते हैं ये एक कम्युनिकेशन माध्यम है। ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, कम्युनिकेशन मीडियम भी इसको हम कह सकते हैं। ये एक कम्युनिकेशन मीडियम है, ये भी बात हम कह सकते हैं, है ना। इसके माध्यम से कम्युनिकेट तो करते हो। आपको जॉब चाहिए तो भाई एचआर बोलेगा मुझे ईमेल कर दो, तो आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं उससे। उधर से रेस्पॉन्स भी आपको आ जाएगा कि भाई आपका रिज्यूम जो है हम देखकर शॉर्ट लिस्ट आपको कर लिया है, आपका इस दिन इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका हुआ, आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते, ऑफर लेटर भेजा जाएगा। आप फिर कहोगे कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन है। तो ये भाई कम्युनिकेशन मीडियम भी इसको कह सकते हैं। इसके माध्यम से क्या क्या चीजें कर सकते हैं? इसके माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं, हाँ जी भेज सकते हैं। इसके माध्यम से और हम क्या भेज सकते हैं, क्या भेज सकते हैं भाई, है ना। ये तो कम्युनिकेशन माध्यम है। इसके माध्यम से हम क्या अटैचमेंट भेज सकते हैं? यूजेस बता देता हूँ, इसके यूजेस क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग क्या है। मजा आ रहा है। हाँ।
ठीक है भाई, इसके यूजेस क्या है? इसके माध्यम से आप अटैचमेंट भेज सकते हैं। अब आप कहोगे सर जी अटैचमेंट क्या है? है ना, क्या सवाल है? अटैचमेंट, अटैचमेंट भेज सकते हैं, है ना। इतनी सी बस मैंने आप लिख, इतनी सी बात मैंने आपको लिखी। क्या बताया मैंने? इसके माध्यम से आप अटैचमेंट भेज सकते हैं। क्या भेज सकते हैं? अटैचमेंट भेज सकते हैं। अटैचमेंट में क्या क्या आता है? अटैचमेंट में क्या क्या आता है? क्या क्या आता है अटैचमेंट में? आपकी कोई ऑडियो हो सकती है ना, कोई वीडियो हो सकती है, कोई आपका गाना हो सकता है, कोई आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, एटसेट्रा। ये चीजें आप भेज सकते, है ना। अटैचमेंट में आप ये चीजें भेज सकते हो। ठीक, चलो बस अभी मैंने इतनी सी बात बताई है कि भाई ये कम्युनिकेशन माध्यम है, इसके माध्यम से आप कोई मैसेज भेज सकते हैं, कोई मैसेज भी आप भेज सकते हैं भाई। और भाई इन चीजों को भी भेज सकते हैं जो मैंने ये लिखा। ठीक, पार्ट क्या है, कैसे है, वो पढ़ेंगे बात। एक मैं एग्जांपल लिखूं मेल का, एक मैं मेल का एग्जांपल, एक मैंने मेल लिखा, यहां पर एक मैंने मेल लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक मेल लिखा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक मेल लिखता हूं। और इस मेल में मैंने लिखा एक मेल लिखा मैंने ABCD 123@gmail.com, एक मैंने मेल लिखा, लिख दिया मैंने मेल। अब ये एक मेल का एग्जाम्पल है ना। तो मेल में क्या होता है, इसमें लिखेंगे ईमेल ईमेल दो पार्ट से मिलकर बना हो, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। ईमेल दो पार्ट से मिलकर बना। ठीक, कौन कौन से दो पार्ट है? वो कौन कौन से दो पार्ट है? एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। ठीक है, ये दो पार्ट है। अब ये दोनों पार्ट कैसे कैसे काम करते हैं, मैं इसको सेम को यहां लिख देता हूं। ABCD 123@gmail.com। ठीक, मैंने ये दोनों पार्ट यहां पे लिखे। ठीक है भाई, अब ये दोनों पार्ट लिखे। जो पहले वाला पार्ट है इसको कहते हैं यूजर नेम। क्या कहते हैं? यूजर नेम इसको कहते हैं। ठीक, ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको कहते हैं डोमेन नेम। अब ये दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? यूजर नेम और डोमेन नेम। ये जो बीच में पार्ट है इसको @ या इसको सेपरेटर कहते हैं। ये दोनों को अलग, @ जो है ये सेपरेटर। तो ईमेल के दो पार्ट है। नंबर एक पार्ट है आपका यूजर नेम, नंबर एक पार्ट है मेरे भाई आपका यूजर नेम, और नंबर 2 पार्ट है आपका डोमेन। ये इसके दो पार्ट। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट इसमें और नोट करें, एक पॉइंट इसमें और नोट। ईमेल में मैक्सिमम 320 कैरेक्टर हो सकते हैं, होते हैं। मैक्सिमम 320 कैरेक्टर, मिनिमम तो हो सकते हैं भाई, कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 320 कैरेक्टर। ये जो ईमेल है यहां से यहां तक, इसमें मैक्सिमम 320 कैरेक्टर ये लेकर अपने पास रख सकते। अच्छा, ये 320 कैसे कैसे होते हैं? 320 कैसे कैसे ये होते हैं? पेज हम नया ले लेते हैं, पेज की हमारे पास कमी नहीं है, बस समझ में अच्छा आना चाहिए, समझ में अच्छा आना चाहिए, है ना। यहीं तक सही लिखा जाता, नीचे फिर लिख नहीं जाता। अच्छा, चलो जैसे मैंने एक ईमेल लिखी ABCD 123@gmail.com। ठीक है, ये मैंने मेल लिखी। अब इस मेल में
ये वाला जो पार्ट है डोमेन नेम, यूजर नेम सॉरी, इसमें मैक्सिमम ठीक है भाई, इसमें मैक्सिमम 64 करेक्टर हो सकते हैं, 64 करेक्टर मैक्सिमम। एक आपका सेपरेटर हुआ, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम 255 करेक्टर इसमें हो, ठीक। टोटल मिलाकर कितने हुए, 64 प्लस 1 प्लस 255 इज इक्वल टू 320, ठीक है भाई। मैक्सिमम 320, 64 आपके यूजर नेम में हो सकते हैं, हाँ भाई 64 आपके यूजर नेम में हो सकते हैं, और मेरे भाई 64 आपके यूजर नेम में हो सकते हैं, और 255 आपके डोमेन नेम में हो सकते हैं। मैंने अभी पढ़ाया सिर्फ इतना कि ईमेल एक कम्युनिकेशन है, मतलब कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, इसके माध्यम से आप अटैचमेंट मैसेज वगैरह भेज सकते हैं। अटैचमेंट में क्या होता है, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट फाइल, ये सारी चीजें आप भेज सकते हैं। अच्छा, ईमेल को दो भागों में बांटा जाता है, डोमेन नेम और यूजर नेम। पहले वाला पार्ट यूजर नेम होता है, उसके बाद आपका @ आता है, उसके बाद आपका डोमेन नेम होता है, उसके बाद आपका डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम ये बताता है, पहचान देता है कि ये ईमेल किसका है। जैसे जीमेल, ईमेल क्या है ना, ईमेल एक सर्विस है, ईमेल कुछ नहीं है भाई, ईमेल एक सर्विस है। ये क्या है, एक सर्विस है, ये कुछ नहीं है, एक सर्विस है। अब इस सर्विस को अलग अलग कंपनियां देती हैं, जैसे जीमेल देती है, जीमेल किसका है, गूगल का। तो मैं कह सकता हूं ईमेल जो है, ईमेल को जैसे हमने लिखा @gmail.com, तो ये जीमेल क्या है ना भाई, ये ईमेल की फैसिलिटी देने वाली है ना, ये ईमेल की फैसिलिटी देती है ना। एक कंपनी कह लो, गूगल का है ना जीमेल, तो जीमेल गूगल का है। आप जैसे @gmail लिखते हो, या जीमेल की आप एप्लीकेशन वो करते हो, खोलते हो, तो उसमें ईमेल हो ना। अब ईमेल कौन सी खोलते हो, @gmail.com। जीमेल और ईमेल में फर्क तो पता होना चाहिए भाई, है ना। जीमेल और ईमेल में, ये जीमेल होता है ना, जीमेल ये सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर किसकी सर्विस देता है, ये ईमेल की सर्विस देता है। जैसे मैंने लिखा है, ईमेल तो एक सर्विस है। अब ईमेल जीमेल की भी हो सकती है, याहू की भी हो सकती है, अलग अलग। मैं कुछ सर्विस प्रोवाइडर लिख दूं, जैसे क्या जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर मैंने लिखा, ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर है ना। हाँ, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, एक बार इधर ध्यान देंगे। जैसे मैंने लिखा जीमेल, और मैंने बताया ये क्या है भाई, ये एक सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर है ना। सर्विस प्रोवाइडर किसकी सर्विस देता है भाई, ये ईमेल की सर्विस देता है, ईमेल की, है ना। अब जैसे मैं सर्विस प्रोवाइडर के नाम लिख देता हूं, या मैं कुछ ईमेल लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे मैं कुछ सम सर्विस प्रोवाइडर लिख देता हूं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर, कुछ सर्विस प्रोवाइडर। जैसे अभी मैंने लिखा जीमेल, जीमेल किसका भाई, गूगल का है, किसका है, गूगल। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा याहू, याहू। जैसे मैंने लिखा रेडिफ, रेडिफमेल.com, yahoo.com लिख दो। या फिर मैंने लिखा hotmail.com, ये माइक्रोसॉफ्ट की थी hotmail, है ना, ये मैंने लिखा, ये कुछ है। अब जैसे मैं एग्जामपुर में पढ़ाता हूं, तो एग्जामपुर की हमारी अपनी एक ईमेल है ना। जैसे HR की मेल है, उनका कोई नाम है, तो उन्होंने लिख दिया HR, उनका नाम, और 123@example.com, है ना, इस तरीके से। तो जो भी संस्थान होते हैं, जो भी कंपनियां होती हैं, वो अपनी अपनी ईमेल बना सकती हैं, उनके अपने अपने डोमेन हो सकते हैं। जैसे जीमेल गूगल का डोमेन है, याहू अपनी याहू का डोमेन है, रेडिफमेल का डोमेन है, हॉटमेल का डोमेन है। आगे आप यूजर नेम कुछ भी रखो, ये तो सारे डोमेन नेम है जो सर्विस देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारी ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बहुत सारी ईमेल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं ईमेल लिख देता हूँ,
जैसे मैंने लिखा, अभी मैंने एग्जांपल दिया ABCD123 एट द रेट, हम तो मोस्टली भैया जीमेल को जानते हैं कि भाई gmail.com, है ना भैया, जीमेल खाली नहीं होती, इसके अलावा और भी ABCD ये भी हो सकती है, ABCD123 एट द रेट याहू भी हो सकती है, yahoo.com, yahoo.com भी हो सकती है, या भाई या पता क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है ABCD123 एट द रेट rediffmail.com भी हो सकती है, rediffmail.com भी हो सकती है, या या फिर भाई, या फिर ये एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये 4 नंबर, है ना। 4 नंबर में हमारा ABCD123 एट द रेट example.com हो सकती है, ये आपकी ईमेल हो सकती है ना। पीछे वाले डोमेन नेम, आगे वाले यूजर, आपने ये यूज करी है तो आप तो बस ये कहते हो जीमेल है, लेकिन आप में से बहुत सारे, मैं समझता हूँ 80-90% लोग होंगे जिनको पता हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं होगा, आपको पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन भाई नहीं पता होता कुछ बातों को, है ना। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ चीजें नहीं पता होती है ना, तभी तो हम सीखते हैं कोई नई चीजें। स्वाद आ जाएगा भाई, ईमेल पढ़ गया एकदम स्वाद। चले, अभी तक जितना पढ़ाया सब समझ में आ गया होगा आपको भाई, है ना। बहुत शानदार तरीके से मैं बड़े आराम आराम से आज पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक। ध्यान दोगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट बात, ये तो बातें ईमेल की अभी हमने डिस्कस करी, बेसिक बेसिक चीजें बताई अभी मैंने आपको, ठीक है, बेसिक चीजें बताई। अच्छा, और क्या बातें हम कर सकते हैं डिस्कशन में, और हम क्या बातें डिस्कशन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं ईमेल की स्टोरेज कितनी होती, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी हो सकती है भाई ईमेल में। जैसे आप गूगल पे फोटो सेव करते हो, ईमेल से तो लॉगिन करते हो, है ना, या फिर आप जब प्ले स्टोर पर जाते हो तब ईमेल, तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जो फ्री में होती है, 15 GB तक फ्री होती है, 15 GB तक फ्री होती है, 1.1। अगर मैं बात करूं ईमेल में जो आप अटैचमेंट भेजते हो, जो आप अटैचमेंट भेजते हो, मतलब जो फोटो वगैरह फाइल वगैरह ये चीजें भेजते हो, तो मैक्सिमम 25 MB, 25 MB साइज का कोई भी फोटो फाइल फोल्डर आप भेज सकते हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई, इससे ज्यादा नहीं। फाइलें 2, 4, 8, 10 हो सकती हैं, लेकिन भैया वो इससे ज्यादा का नहीं, है ना। हाँ, 25 MB मैक्सिमम। और क्या, जो ये अटैचमेंट होता है ना, ये वो चीज है जो एग्जाम में आती है और बेसिक चीजें होती है। जो अटैचमेंट होता है उसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल, जो उसका सिंबल होता है वो पता कैसा बना होता है, वो ऐसा बना होता है, ऐसा बना होता है। आप जब फोन पे ईमेल भेजोगे, है ना, तो आप जब कोई फोटो वगैरह अटैच करोगे तो ईमेल में देखना ऐसा सिंबल मिलेगा। एग्जाम में पूछा कि अटैचमेंट के सिंबल को किस नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं आप पेपर क्लिप आइकन, पेपर क्लिप आइकन इसको हम कहते हैं, पेपर क्लिप आइकन इसको कहते हैं। ये वाली बात ध्यान रखें, मैं डिट्टो वो पॉइंट लिखा रहा हूं जो एग्जाम में सेम छपते हैं भाई, डिट्टो मैं वो पॉइंट लिखा रहा हूं। ईमेल की स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब टोटल कितना, लेकिन एक बार में जब आप फोटो भेजेंगे, फोटो फाइल भेजेंगे, डॉक्यूमेंट भेजेंगे 25 MB का, मैंने एक बार में 25 MB द्वारा 25, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 कितने MB है ना, 10 MB, 15 MB, 5 MB ऐसे भेजता रहा, 15 GB तक भेज सकता हूं भाई, 15 GB तक ईमेल में। लेकिन अटैचमेंट जो होगा, जो फाइल फोटो एक बार में जो 25 MB से ज्यादा नहीं होगा, ये बात ध्यान, ठीक, ये बातें हो। अच्छा भाई, कुछ और बताते हैं आपको इसमें,
अच्छी सी एक बात, ये देखो, ये नोट करना, ये नोट करना कि जब भी आप कोई मेल भेजते, जब भी आप कोई मेल भेजते हो, जब आप कोई भी मेल या ईमेल भेजते हो, जैसे आपको मेल भेजते हो, है ना, मैं भाई आपको पता, मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज लिख पा, मेल भेजते हो ना, हाँ, जब आप मेल भेजते हो, जब मेल भेजते हो किसी को, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, मेल खोली, मेल खोलने के बाद आपके फोन में एक सिंबल होता है, इस तरीके का प्लस का सिंबल होता है, इस सिंबल को हम कंपोज कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपोज कहते हैं। जब भी आपने नई ईमेल, ईमेल जो है भेजने के लिए, जब भी आप ईमेल खोलोगे तो आप इस कंपोज का यूज, किसका यूज करोगे, इस कंपोज का भाई यूज करो, है ना, इस कंपोज का यूज करो। प्लस के आइकन पे जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक आप किसी को मेल नहीं भेज, तो इसको कहते हैं कंपोज। वो पूछता है कि नया ईमेल क्रिएट करने के लिए, अकाउंट क्रिएट करने के लिए नहीं, ईमेल बनाने के लिए। वो ये नहीं पूछता कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है, वो आपसे पूछता है कि भाई आपको मेल भेजना है, नया ईमेल क्रिएट कर रहा है, अकाउंट नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे कि भाई सर वो प्लस का साइन होता है जिसको हम कंपोज कहते हैं, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है ना। कभी आप ये समझने लगो भाई अकाउंट क्रिएट, तो ये होता है कंपोज। ठीक, अब आते हैं हम मेन मेन चीज जो ईमेल के अंदर होती है। हमने साइज देखा, अटैचमेंट का साइज देखा, मैक्सिमम करेक्टर देखे, ईमेल की, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर देखे, मेल कैसी कैसी होती है, इसके पापा हमने देखे, कौन से सन में ये आई, आरपानेट में पहली बार इसको भेजा गया, डोमेन नेम क्या होता है, यूजर नेम क्या होता है, सेपरेटर क्या होता है, किसमें कितने कितने करेक्टर्स होते हैं, कंपोज क्या होता है, ठीक है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं और ईमेल क्या है, ये हमने सीखा। अब हम सीखते हैं ईमेल के कुछ पार्ट्स के, या बात करें, एक हेडिंग लिखेंगे हम, फोल्डर ऑफ ईमेल, है ना, एक हेडिंग लिखेंगे, फोल्डर, फोल्डर का हो या पार्ट, फोल्डर ऑफ ईमेल, फोल्डर ऑफ ईमेल, ईमेल के कुछ फोल्डर हम डिस्कस करते हैं, ईमेल के फोल्डर को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, इन बातों का रखेंगे, ठीक। कौन कौन से फोल्डर होते हैं, जैसे आपके पास एक फोल्डर मिलेगा इनबॉक्स, इनबॉक्स का एक फोल्डर मिलेगा। नंबर 2 में बात करूं, एक फोल्डर आपको मिलेगा सेंड, सेंड, एक फोल्डर आपको मिलेगा आउटबॉक्स, क्या फोल्डर मिलेगा, आउटबॉक्स, एक फोल्डर आपको मिल जाएगा इसमें ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, एक फोल्डर आपको इसमें मिल जाएगा ट्रेस, एक फोल्डर आपको इसमें मिल जाएगा स्पैम, ठीक है। ये आपको कुछ फोल्डर देखने के लिए, मैंने कुछ मेजर फोल्डर लिखे और इंपॉर्टेंट भी होता है ना, ये सारे फोल्डर्स भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको लिखे हैं इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, इनके बारे में आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो एक एक करके हम डिस्कस कर लें, है ना, डिस्कस कर लें। सबसे पहले मैं बात करता हूं इनबॉक्स, इसकी मैं बात करता हूं, इनबॉक्स की बात करता हूं। देखो भाई ध्यान दो, मैं बात करता हूं किसकी, इनबॉक्स की। इनबॉक्स में क्या होता है, सारे आए हुए संदेश या फिर मेल, आए हुए मैसेज, या मैं कह सकता हूं इनकमिंग मेल होती है इसकी, है ना, इनकमिंग मेल, इनकमिंग मेल, इनकमिंग मेल तो स्पैम में भी जाती है, लेकिन वो अनवांटेड होती है। जो नॉर्मली मेल आपके आते हैं वो किसमें आते हैं, इनबॉक्स में, आने वाले, है ना, आने वाले, आने वाले,
ठीक है मेरे भाई, आने है बात करते हैं हम नंबर 2 के अंदर। मैंने लिखवाया सेंट मैंने आपको लिखा है ना, एक सेकंड। मैंने आपको लिखवाया सेंट। सेंट में क्या होता है, जो भेजे गए मेल, भेजे गए मेल या फिर ईमेल, भेजे गए मेल, जो भी मेल भेजे गए हैं उनको रखते हैं आप सेंट में। एक मैंने आपको लिखवाया आउटबॉक्स, एक मैंने आपको लिखवाया आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में क्या होता है भाई, जैसे मानो आपने एक ईमेल लिखा लेकिन अभी भेजा नहीं है, अभी वो भेजा नहीं है आपने, अभी भेजा नहीं है। आउटबॉक्स में वो होते हैं जो भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, जो भेजे जा रहे हैं, रास्ते में है, वो भेजे नहीं गए। ये बिल्कुल शुद्ध शुद्ध भाषा लिखा हूं मैं। आपने प्लस के साइन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने अटैचमेंट ऐड किए, उस आपने रिज्यूम भेजना है, सीधी सी बात है, आपने भेजना रिज्यूम। रिज्यूम भेजने के बाद एक सेकंड, ये देखो, ये मेल खुला, ये खुला भाई मेल। अब क्या करना है, आपने इनबॉक्स पर क्लिक किया, ठीक, ये आ रहा है कंपोज, इसमें पेन बन के आ रहा है लेकिन फोन में प्लस आएगा। इसको भी आप लिख लो, इसको भी लिख लो एक बार, है ना, पेन, या फिर ये जो मैंने प्लस लिखवाया यहाँ पे आप एक पेन भी बना दो, है ना। भाई पेन जो है बनाना तो मुझे आता नहीं है, तो मैं लिख ही देता हूं, है ना, प्लस या फिर या पेन का सिंबल है, पेन का सिंबल आएगा, प्लस या पेन का सिंबल। फोन में खोलोगे तो आपको पेन का प्लस का सिंबल मिलेगा। आपने क्लिक यहाँ पे किया, क्लिक करने के बाद आप देखोगे ये आपको खुल के आ जाएगा, ठीक। अब मैंने आपको बताया, आपने यहां से क्लिक किया और ये आपके सामने खुल के आया, इसको कट करो। ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है, जो मैंने ऐसे करके बनाया, इसमें इन्होंने ऐसे बनाया, है ना, सिंबल सेम है, इसको पेपर क्लिप आइकन कहते हैं। यहां से आप अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ, ठीक, ये बात। और ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं इनबॉक्स इंपोर्टेंट में, जो इंपोर्टेंट ये इतना वो नहीं है, इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने मानो इस पे इंपोर्टेंट लगा दिया तो ये इसमें पहुंच जाए स्टार, है ना। सेंट मेल, ड्राफ्ट, ऑल मेल में सारे मेल आते हैं, और मैंने स्पैम आपको लिखवाया है, और मैंने आपको क्या लिखवाया भाई, है ना, हाँ ये मैंने नहीं लिखवाए, ये वाले बिन, बिन या ट्रेस, बिन या ट्रेस, है ना, इन चीजों को याद। ड्राफ्ट लिखवाया, सेंड लिखवाया, इनबॉक्स लिखवाया, और मैंने आपको बिल लिखवाया है, और मैंने आपको बस यही तो मैंने लिखवाया। आउटबॉक्स इसमें दे नहीं रखा, है ना, मोबाइल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में पूछता भाई, एग्जाम में पूछता। ये तो मैंने इंटरफेस खोला है जीमेल वाला, है ना, सबके इंटरफेस अपने अलग अलग होते हैं। इसको ड्राफ्ट या बिल लिखे, ड्राफ्ट या बिल, है ना, ट्रेस, सॉरी ट्रेस या बिल, इन दोनों में से कुछ भी है, ट्रेस या इंपोर्टेंट में क्या है, आपका कोई मैसेज है इंपोर्टेंट में आप डाल दो, स्टार कर दो तो वो स्टार में पहुंच जाएगा, इंपोर्टेंट पे टिक लगा दो वो इंपोर्टेंट, वो सब बेसिक चीजें, वो तो आप कॉमन सेंस भी लगाओगे। ये 6 जो मैंने पार्ट लिखा इन पर फोकस। चलो ये हुआ आउटबॉक्स। तो सेंड मुझे करना है, मैं मेल जो है मैंने भेज दिया, अगर कोई मेल सक्सेसफुली जा चुका तो वो सेंड में चला जाएगा, लेकिन मेल गया नहीं है, अभी रास्ते में अटका हुआ, मैंने ईमेल को अटैच किया है और मैंने सेंड पर क्लिक कर दिया तो वो जा रहा है अभी, अभी ना तो यहाँ पे है पूर्ण रूप से, ना उधर पहुंचा, अभी भेजा जा रहा है रास्ते में, तो वो रहता आपका आउटबॉक्स में कि यहां से निकल चुका लेकिन वहां नहीं पहुंचा। एक बात होगी ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं आउटबॉक्स, फिर आते हैं हम ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में क्या होता है, जब भी आप कोई मेल भेजते हैं, लेकिन आपने कहा भेजते भेजते आपका मूड बदल गया, आपने भैया अटैच तो कर लिया उसको, लेकिन आपने कहा भाई मैं नहीं भेजता, अभी मैं अभी नहीं भेजूंगा, मैं कुछ समय बाद भेजूंगा, तो आपने भेजा नहीं, तो मेल अधूरा रह गया। अधूरे मेल, अधूरे मेल कहां पर होते हैं, अधूरे मेल जो होते हैं वो आपके ड्राफ्ट में, ठीक। नेक्स्ट देखो, एक होता है आपका ट्रेस या फिर बिन, ट्रेस या बिन।
ट्रैश या बिन में क्या होता है, ट्रैश या बिन में क्या होता है, इसमें डिलीट किए गए मेल होते हैं, डिलीट मेल होते हैं, डिलीट मेल जो आपने डिलीट कर, और ये मैक्सिमम 30 दिनों तक इसमें रहते हैं, 30 दिन तक रहेंगे, 30 दिन बाद ये यहां से भी डिलीट हो जाएंगे, 30 दिन बाद ये यहां से भी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, 30 दिन बाद ये यहां से भी डिलीट। लास्ट जो आपका इसमें बचता है वो बचता है आपका स्पैम। स्पैम में क्या होता है, आपके पास वो मेल होते हैं, आपके पास वो मेल होते हैं जो अनसोलिसिटेड या कहो अनवांटेड, अनसोलिसिटेड या फिर अनवांटेड, अनवांटेड या हिंदी में बात करें अनचाहे, अनचाहे मेल इसमें आते हैं। ऐसे मेल जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, आप उनको नहीं चाहते हो, वो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक हो सकते हैं, आपकी जानकारी चुरा सकते हैं, है ना, हार्म कर सकते हैं आपके सिस्टम को, उनको, उन वाले मेल को या तो आप मार्क करके इसमें डाल दो, या ईमेल अपने आप फिल्टर करके उनको स्पैम में पहुंचा देता है, जो ईमेल को लगता है कि ये भाई हमारी मेल के लिए ठीक है। ठीक है, तो वो वाले मेल में आते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। और दो तीन चीजें जो जैसे ओल मेल बताया मैंने, है ना, एक फोल्डर आपका इंपॉर्टेंट था, एक फोल्डर आपका स्टार था, स्टार्ड, ऐसे इसमें क्या होता है, आपके स्पैम जितने भी मैंने आपको ये लिखवाए ना, ट्रैश, ड्राफ्ट और ये सारे तरह तरह के जो मेल मैंने लिखवाए हैं, है ना, हाँ, और ऑल मेल में क्या होता है, मानो आपके जितने भी मेल है स्पैम के हों, या फिर आपके सोशल मीडिया के हों, या फिर प्रमोशनल ईमेल हों, या फिर आपके नॉर्मल ईमेल हों, वो सारे ऑल में दिख जाते हैं। बस इतनी सी बात है। इंपोर्टेंट में जिसको आप इंपोर्टेंट मार्क करोगे वो इंपोर्टेंट में चलाएगा, जिसपे आप स्टार मार्क करोगे स्टार में चलाएगा, है ना। ये आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने, हाँ तो चलो भाई, चलो इसको छोड़, ठीक, आगे बात करते हैं, बात करते हैं जो मैंने आपको देखो यहां पर दिखाया, अभी मैंने जो आपको दिखाया, ठीक, स्टार्ट स्लो चैट शेड्यूल बिल, ये सब हो गया। हाँ देखो जैसे इनकी कैटेगरी है, एक सेकंड, ये है सोशल मीडिया के मेल अलग है, देखो यहाँ सोशल मीडिया के आएंगे, ठीक, अपडेट्स क्या अलग है, ठीक, फॉर्म्स क्या अलग है, प्रमोशन क्या अलग है। तो ये अगर सारी मेल आपको इकट्ठे देखने ना, तो आप ऑल पे क्लिक करते, ये होता है और कुछ नहीं होता भाई, और कुछ नहीं होता, बस यही चीजें होती है ना, यही चीजें होती है। चलो इसको मैं लगा देता हूँ वैसे ही, ठीक, हाँ वैसे ही मैं इसको लगा देता हूँ, ध्यान दो इधर। जैसे मैंने अभी जस्ट इस पर क्लिक किया, मैंने पेन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो बहुत सारी दो चीजें आ रही है, एक तो टू आया है, एक सब्जेक्ट आया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा, फ्रॉम का एक ऑप्शन होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं होता असल में, फ्रॉम अपने आप चला जाता है, ये मैं बताऊंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, टू और सब्जेक्ट, और एक दिखा आपको सी और दूसरा दिखा बीसी, ये इतने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। टू है, सी है, बीसी, सी है, सब्जेक्ट है, और क्या है भाई, और आपका ये यहाँ से अटैचमेंट कर सकते हैं, ये आपके फोटो वगैरह ऐड करने के लिए, उनको अभी इतना ध्यान, इन पर ध्यान दें, इन पर ध्यान दें, ठीक। चलो इसको डिस्कस हम कर लेते हैं, इसको डिस्कस एक बार कर लेते हैं, है ना, एक सेकंड देंगे। चलो भाई इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो, क्या लिखवाना है मेरे को, बॉडी ऑफ ईमेल,
बॉडी बॉडी ऑफ ईमेल, ये नोट कर लेना भाई, बॉडी ऑफ ईमेल। मैं ईमेल की बॉडी की बात कर, बॉडी ऑफ ईमेल। मैंने बॉडी में लिखा, इसके बॉडी में मैंने क्या क्या लिखा, देखो ये 3 चीजें लिखी। इसमें फ्रॉम नहीं लिखा था तो मैं अपने पास से लिख देता हूँ, ये मुझे समझाना जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न कई बार बने, यहां से प्रश्न कई बार बने। एक होता है मेरे भाई, एक आपने देखा सी सी लिखा है, एक आपने देखा बी सी सी। इनमें क्या अंतर होता है, इनमें मेरे भाई क्या अंतर होता है, ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम में सेंडर का मेल होता है, सेंडर कौन होता है, सेंडर का मेल होता है। अब आपको मेल सेंड करनी है तो सेंडर कौन हुए, आप हुए। मैं आपको मेल भेजना चाहता हूं, सेंडर कौन हुआ, मैं हुआ। जिसको मैं भेजना चाहता हूं वो तो रिसीवर होगा। अगर मान लो मेरे पास कोई मेल आया तो मैं रिसीवर हुआ, जिसने भेजा है वो सेंडर हुआ। तो मुझे कोई मेल भेजना है तो मैं तो सेंडर हूं ना, तो मेरा वाला एड्रेस थोड़ी ना मैं फिल करूंगा, मैं अपना एड्रेस फिल करूंगा क्या जब मैं मेल भेजूंगा। जब आप किसी को कॉल करते हो अपना नंबर डायल करते हो क्या, आपको सर जी नहीं करते, हम अपना नंबर डायल नहीं करते, हम तो उसका डायल करते हैं जिसको कॉल करना होता है। हमारा नंबर तो अपने आप उसके पास चला जाता है। तो वैसे ही सिस्टम होता है, जब आप ईमेल भेजते हो तो आप अपना ईमेल नहीं लिखते, आप दूसरे बंदे का ईमेल लिखते हो। फ्रॉम में आपका खुद का मेल होता है और ये आपको लिखना नहीं होता, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाता है भाई, ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, ये वाली बात ध्यान। और एक चीज और है जो ऑटोमेटिक फिल होती है ईमेल में, वो चीज होती है भाई डेट। यहां लिख देता हूं मैं डेट, यहां नोट में लिख लेता हूं, नोट में एक बात लिख लेना, डेट एंड फ्रॉम ऑटोमेटिक फिल हो, ऑटोमेटिक फिल हो। ये प्रश्न कई बार फिल होते, ये वाली बात नोट कर लेना, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, ये वाली बात नोट कर लेना। अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये हो गया टू में क्या होता है, टू में आप रखते हैं उसका मेल जिसको आपने भेजना, इसमें आप रिसीवर का मेल, जो मैसेज रिसीव करेगा, रिसीवर का मेल जिसको आप भेजना चाहते हैं, और किसको प्राइमरी तौर पर, जिसको आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, जिसको आप प्राथमिकता, है ना। ये जो 3 चीजें मैंने लिखवाई हैं, ये 3 चीजें 2cc कार्बन कॉपी, इन तीनों में ही एक्चुअली रिसीवर का मेल आता है, इन तीनों में ही रिसीवर का मेल आता है, रिसीवर का मेल होता है इन तीनों में, जिसको आप मेल भेजते इन तीनों में ही रिसीवर का होता है। तो भाई अंतर क्या है, जब तीनों में रिसीवर का मेल होता है तो अंतर क्या है, अंतर अंतर बताना मेरे भाई, अंतर क्या है। अंतर सर कुछ नहीं है इसमें, अंतर बेसिक सा अंतर ये है कि भाई मैंने मानो एक कंपनी के एचआर को मेल किया, मैं चाहता हूं वो मेल जो मैंने एक रिज्यूम भेजा, एचआर को मैंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी, है ना, मेनली मुझे एचआर को ही भेजना। तो मैंने एचआर का जो ईमेल एड्रेस है वो 2 में फिल किया, ध्यान से सुनना मेरी बात, एचआर का जो एड्रेस है वो मैंने 2 में फिल कर दिया क्योंकि प्राथमिकता मैं एचआर को देता हूं। उसके बाद मेरे मन में आया कि भाई ये वाला मेल मैं एचआर के साथ साथ वहां के जो एचआर के नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, मैं उनको भी भेज देता हूँ, मैं उनको भी भेज देता हूँ, है ना। तो भाई ठीक है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसकी कॉपी, जो जो मैंने अपने रिज्यूम भेजे हैं, जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं, इनकी एक कॉपी, एक कार्बन कॉपी मैं उससे नीचे वाले एम्प्लॉय को भी भेज दूं, मतलब मेन है वो लेकिन एचआर से थोड़े छोटे हैं। तो भैया मैंने भेज दिया, मैंने भेज दिया, इसको कहते हैं कार्बन, क्या कहते हैं, कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। ठीक, तो ये जो मैंने प्राइमरी जिसको भेजा एचआर को और मैंने उसकी कॉपी किसी और को भी भेज दी तो वो आता है कार्बन कॉपी। अब एचआर को ये पता होगी, जैसे मैंने मानो 10 लोगों को मेल भेजा, उनमें एक एचआर है, 9 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने सिर्फ कॉपी भेजी है, उनको मैंने 9 को कॉपी मिल दिया। एचआर को ये बात पता होगी कि भाई इस बंदे ने ईमेल मुझे तो किया है लेकिन साथ में मेरे नीचे जो 9 लोग काम करते हैं उनको भी किया है, ये बात एचआर को पता होगी, मतलब 2 वाले को ये बात पता होगी। लेकिन जो ये कार्बन कॉपी वाला, इसको भी पता होगी, इसको भी बात पता होगी कि भाई ये मेरे पास तो आया है, मेरे अलावा 8 एम्प्लॉय के पास गया और एक एचआर के पास, मतलब 9 लोगों के पास और गया। ये बात कार्बन कॉपी वाले को भी पता होगी, लेकिन इसको इतना भी पता होगा कि भैया प्राइमरी तो हमारा एचआर है, हमको तो कार्बन कॉपी भेजी गई है, इसको ये बात पता होगी।
ठीक। लेकिन ये वाला जो होता है ये ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड कार्बन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब मैंने सोचा यार इतने सारे लोगों को भेज रहा हूं, एक वहां का पियोन है, मैं चाहता हूं कि पियोन भी ये चीजें देख लेता है, तो भैया मैंने उसका मेल भी फिल कर दिया बीसीसी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके पास भी कॉपी पहुंच गई, लेकिन भैया ये ब्लाइंड है, इसको कुछ नहीं पता, इसको नहीं पता, इसको ये पता कि ये मेल मेरे पास आया है, मेरे अलावा किसी के पास नहीं गया, इसको इतनी बात पता है। इसको कुछ नहीं पता होता भाई, इसको नहीं पता कि और मेरे अलावा कितने लोगों के पास गया, क्योंकि ये ब्लाइंड है, बस इतनी बात ध्यान रखनी। टू में प्राइमरी मेल रहेगा, कार्बन कॉपी में इसकी कॉपी रहेंगी, और इन दोनों को पता रहता कि मेल किस किस के पास गया है, लेकिन बीसीसी वाले को पता नहीं होता कि मेल मेरे पास तो आया, मेरे अलावा और कितने लोगों के पास गया, इसको नहीं पता होता। तो इन तीनों चीजों को याद कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ये बातें होंगी। और क्या चीजें हैं ईमेल में, और मेरे भाई क्या चीजें ईमेल में हैं, ध्यान दें। एक चीज होती है, ये चीज होगी कंपोज हो गया आपका, और ये हो गया, मैंने आपको बताया ऑटोमेटिकली जो फिल होते हैं वो डेट होता है और फ्रॉम होता है। अच्छा एक चीज इसमें और होती है, एक चीज इसमें होती है एड्रेस बुक। क्या होती है? एड्रेस बुक। एड्रेस बुक में क्या होता है ना, ये वैसे मेरे को पहले लिखवानी थी, बट कोई बात नहीं, अभी माइंड में आई तो मैं अभी बता देता हूँ, है ना। हाँ ये अलग है, वैसे इसका वैसे कोई, जैसे आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप देखो, आपसे मैं बोलूं कि 50 नंबर याद कर दूं, आप याद करने में शायद नहीं सक्षम हो पाओगे, याद कर भी लो तो एक लंबे समय तक आप याद नहीं, ठीक। लेकिन नाम हमारे माइंड में ऐसे सेट हो जाते हैं, आपको मैं आपसे बोलूं कि 100 रिश्तेदारों के नाम ले लो, 100 पड़ोसियों के नाम ले लो, आप लेने में समर्थ रहेंगे, और बहुत लंबे समय तक क्या रहेंगे, मतलब समर्थ रहेंगे, वो आप ले सकते हैं। तो भाई नंबर याद करना मुश्किल है, ऐसे सबके ईमेल याद करना मुश्किल है ना, सबके आपके अपने ईमेल होंगे, आपको अपना ईमेल याद नहीं रहता हो, मैं सही बता रहा हूँ, आप में से एक दो लोग होगा जिसको अपना भी मेल ढंग से ना पता हो, है ना। अच्छी बात है पता हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए, है ना। हाँ। होते हैं बहुत लोग भाई नहीं पता होता, ईमेल पता होती तो पासवर्ड भूल जाते हैं यार, ऐसा भी होता है। तो भाई कोई बात नहीं, तो उस दिक्कत से बचने के लिए आपको बार बार ईमेल ना टाइप करना पड़े, बार बार ईमेल याद नहीं रखना पड़े। तो जैसे मेरा नाम है, मेरी ईमेल योगेश करके कुछ है ना, तो मैंने अपनी ईमेल को योगेश नाम से सेव कर लिया, या आपकी ईमेल को मैंने अलग अलग नामों से सेव कर लिया, तो मुझे पता भाई ये है ना देवा की आईडी है, और ये भैया शैलेश की आईडी है, इस तरीके से मैंने याद कर लिया, देवा शैलेश, है ना, इन सब की आईडी मैंने याद कर ली, मान लो ऐसे, ठीक। आकांक्षा सादान, ठीक। तो ये जब मैं याद करूंगा, जब मैं इसको याद करूंगा, इसमें क्या होता है, ईमेल एड्रेस को सेव किया जाता 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 है। ठीक है भाई, ईमेल एड्रेस को सेव किया जाता है, ठीक बस। और एक चीज और लिख लो, लास्ट लास्ट पॉइंट जिसमें आप लिख लो, एक प्रश्न पूछा जाता है ईमेल में ना कुछ पार्ट होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, एक ईमेल की मैं बॉडी बना देता हूँ यहाँ, ये मैंने ईमेल की बॉडी बना, इसमें आपको पार्ट मिलेंगे, देखो एक तो आपको मिलेगा रिप्लाई, एक मिलेगा रिप्लाई, एक मिलेगा आपको फॉरवर्ड, एक मिलेगा फॉरवर्ड, 4 ऑप्शन देगा, वो पूछेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता, तो मेरे भाई टिक लगा देंगे, टिक लगा दें इनमें से ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ये रॉन्ग है। बाकी भाई ये वाला ऑप्शन भी होता है, ये वाला ऑप्शन भी होता है, ये वाला ऑप्शन, ये आपके 4 ऑप्शन होते हैं। आपके पास कोई मेल आया, एक बंदे ने भेजा, आपने उसका रिप्लाई कर दिया, है ना, या मान लो उसमें एक बंदे ने मेल भेजा 10 लोगों को साथ में ऐड करके भेजा,
तो जब आप रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो मेल का रिप्लाई केवल उसको जाएगा जो प्राइमरी हेड होगा, जिसने वो मेल भेजा होगा। रियल रियल जो सेंडर होगा उसको। रिप्लाई और किस किस को जाएगा? जितने भी उस मेल में ऐड होंगे सबको रिप्लाई जाएगा। आपको ऑफर लेटर आया, उसमें 10 मेल ऐड थे, मान लो कंपनी के 10 लोगों के मेल उसमें ऐड थे, सबको पता हो कि मैंने इस बंदे को ऑफर लेटर भेजा, तो आप सबको रिप्लाई कर दो कि भाई आई एक्सेप्ट दिस ऑफर लेटर। फॉरवर्ड में क्या होगा? कोई मेल आया, आप उसको फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो फॉरवर्ड में आप मेल लिखेंगे जिसको आप भेजना चाहते हो। मैंने, जैसे आप व्हाट्सएप का मैसेज फॉरवर्ड करते हो ना, तो आप टिक लगाते हो ना किस किस को भेजना है। फॉरवर्ड ऑल का ऑप्शन होता है क्या? व्हाट्सएप में भी शायद ना होता हो, मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा, लेकिन ईमेल में नहीं होता। फॉरवर्ड ऑल का मतलब होता है सबको मेल भेज दो। भाई ऐसे तो दुनिया में इतने कितने मेल हैं, पता नहीं कितने मेल है, सबको कैसे भेज दोगे? आपको थोड़ी ना पता है सबको भेजना है। भाई ये वाली बात तो गलत है। फॉरवर्ड करेंगे, जिसको भेजना उसकी ईमेल टाइप करेंगे या एड्रेस बुक से आप निकाल लेंगे, लेकिन फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे आप। तो ये वाली बात गलत है। लास्ट पॉइंट इसमें मैक्सिमम 500 लोगों को 24 घंटे में मेल कर सकते। 500 लोगों को, मैक्सिमम 500 लोगों को 24 आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है, ईमेल कर सकते हैं भाई। ये बात ध्यान रखना। आज की क्लास कैसी थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज की क्लास कैसी थी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और भाई एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हंसते रहें, त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएं, है ना। बस यही है, प्यार बांटने का जो त्योहार है रक्षाबंधन, और बहुत अच्छे से मनाएं। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद साथियों, टेक केयर, बाय बाय।